हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट। तो आज 31 अगस्त था और सभी लोग गए आंदोलन में, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। बीएसएससी के तरफ से पूरी तानाशाही रही और बात तो इतना तक हो गई कि यहाँ के जो चेयरमैन है वो मिलना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात ये रही कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आज पूरी तरीके से आपका वेस्ट चला गया। किसी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज के आंदोलन का। तो काउंसलिंग लिस्ट जारी करने का भी डेट कंफर्म नहीं है, इसके लिए बोल रहे हैं कि 1 सप्ताह लगेगा या फिर हो सकता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जारी किया जाएगा। जहाँ तक बात है कितने कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो इसमें भी बोला जा रहा है कि बीएसएससी सीधा सा एक कंडीशन डाल रही है कि आप पुराना ऐसा कोई दिखाइए मुझे सबूत कि आयोग किसी भी बिहार के आयोग के द्वारा क्या 2 गुना या 2.5 गुना बुलाया गया है क्या कैंडिडेट्स को कभी काउंसलिंग के लिए। तो भाई आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि कौन सा आप बिहार की बात छोड़िए ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात बताइए कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर आयोग है जिसने 8 साल में अभी तक वैकेंसी को कंप्लीट नहीं किया हो। अरे ये तो एक नहीं, आपके पास तो इस ढेरों सारे ऐसे एग्जांपल है जिसके आपके वैकेंसीज कंप्लीट नहीं है। आज हम लोग के आंदोलन के साथ साथ 2016 के जो ड्राइवर के लिए जो एग्जामिनेशंस दिया था उनका सब कुछ हो गया है, फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। तो पता नहीं सरकार ने इस आयोग को बनाया किस रेगुलेशन के तहत बनाया है और क्या इसको अधिकार दिया है। मतलब बीएसएससी के चेयरमैन के ऊपर कोई है भी कि नहीं है, मतलब यही राजा हैं क्या। इनका कहना है कि अब मजिस्ट्रेट बुला लिया गया और बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ से हट जाओ अदरवाइज़ एफआईआर करेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो आप एक बात बताइए, मतलब शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करने पे ये लोग अपना मनमानी तानाशाही दिखा रहे हैं। क्या इनको पता नहीं है क्या कि हम लोग शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करना मेरा हक है, अधिकार है, कानूनन अधिकार है कि हम कर सकते हैं। जब तक कि हम किसी तरीके का तोड़फोड़ या फिर उसमें अहिंसा मतलब हिंसा नहीं होती तब तक ये आंदोलन किया जा सकता है। फिर भी डरा रहे थे कैंडिडेट्स को कि एफआईआर कर देंगे वगैरह वगैरह, ऑन दैट फोर्स उतार दिया गया। जब तक मीडिया वाले रहे तब तक ठीक था माहौल, जैसे मीडिया के लोग गए उसके बाद इन लोगों की अपनी मनमानी शुरू हो गई। तो फाइनली लास्ट में नहीं माना, बीएसएससी के लोग ने माना नहीं, सचिव आए नहीं या फिर चेयरमैन आए नहीं बात करने के लिए। उनका कहना है कि आपके तरफ से आप अपने 2 कैंडिडेट से 3 कैंडिडेट्स को भेजिए, मैं बात करूंगा जो भी होगा। तो 2 कैंडिडेट गए तो वो बाहर आए। बाहर आने के बाद यही पता चला कि मैक्सिमम चांसेस है कि 1.5 या फिर 1.1 गुना ही कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि बीएसएससी के मंशा नहीं है रिक्रूटमेंट को फुलफ़िल करने की, ये बैकलॉग रखना चाहता है। तो फिर इस पे भी बात हुआ कि 8 साल से वैकेंसी खाली है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस फॉर्म को फिल किया था, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब में, जहाँ पे आपसे अच्छा वेतन उन्हें मिल रहा है। तो दे आर नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहे हैं आपका ज्वाइन करने के लिए, बट उन्होंने एग्जामिनेशन दिया था। और 2016 वाले भी ऐसे कैंडिडेट जिनको कि नहीं भरना चाहिए था वो भी आपके यहाँ सेलेक्टेड हुए हैं मेंस में, और टाइपिंग के लिए भी। दूसरी बात टाइपिंग की अगर मैं बात करूँ तो टाइपिंग का तो एक अलग ही फंडा है इनका, अभी तक ये लोग जारी नहीं किए हैं। बोल रहे हैं मीटिंग होगी कि पंचायत सचिव के लिए टाइपिंग अनिवार्य है या नहीं है। मतलब कि ये लोग चाह रहा है कि टाइम ले रहा है, टाइम इसलिए ले रहा है ताकि जो हम लोग का जो ये है मतलब ठंडा हो जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, माहौल शांत हो जाए, ताकि जब माहौल शांत हो जाएगा तो ये फाइनली एक लिस्ट जारी कर देंगे फाइनल मेरिट लिस्ट का, या फिर एक दे देंगे नोटिस वगैरह कि ऐसा होने वाला है। तो ये माहौल को सिर्फ शांत किया जा रहा है ताकि माहौल शांत हो जाए तो आराम से दे देंगे, कोई बवाल नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और टाइपिंग की बात कर ले तो टाइपिंग का तो भाई सब कुछ में इनकी मनमानी है, भाई सब कुछ में मनमानी है। अभी तक इन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि क्या एक्यूरेसी रहनी चाहिए थी टाइपिंग में, या फिर इनका कहना है कि 300 वर्ड दिया गया है। तो बताइए ना, आप ही बताइए ना, आज तक का रिकॉर्ड पूछते हैं कि रिकॉर्ड दिखाइए कि आयोग कौन सा आयोग है जो 2 गुना या 2.5 गुना काउंसलिंग के लिए बुलाया। आप बताइए ना कौन सा आयोग है जिसने कि 100% एक्यूरेसी पे लिया हो टाइपिंग, आप ही बताइए ना। आपको बहुत नॉलेज है तो बताइए कौन सा आयोग है जो 100% एक्यूरेसी, मतलब 150 क्वेश्चन आप दें और 150 ही जो बनाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा कहीं होता है क्या। तो खैर बहुत इन लोग की मनमानी है, पता नहीं इनके ऊपर कोई है भी कि नहीं है। अब इनको देखिए, चेयरमैन वगैरह इन लोग तो अपॉइंटमेंट के तहत आते हैं, इनका कोई चुनाव तो होता नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, और जो कि मुख्यमंत्री के सलाह पे किया जाता है।
तो फाइनली इनसे अगर मुद्दा नहीं संभलेगा तो खैर, आज तो देखा मैंने, अभी भी देख रहा हूँ कि टेलीग्राम पे ग्रुप्स वगैरह में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो निराश हो चुके हैं पूरी तरीके से, मतलब कन्फर्मली वो छोड़ चुके हैं अब कोई होप इस आयोग से, इस वैकेंसी के तहत। तो देखिए, होप छोड़ने से कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। बात उठाइएगा तभी बात बनेगी, अगर आप छोड़ दीजिएगा, वो तो चाहता ही है आयोग की आप बात करना इसके बारे में छोड़ दें, ठीक है। तो इनसे नहीं संभलेगा तो भाई ये राजा थोड़ी हैं, ये तो सिर्फ एक आयोग है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी वैकेंसीज देंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट इनसे वैकेंसी रिक्रूट करवा रही है, तो कोई ना कोई तो इनको अपॉइंट किया होगा ना, तो उनके पास चलना पड़ेगा ना। तो खैर, निराश होने वाली बात नहीं है। खैर, बहुत बड़ी बात है कि आज इस तरीके का व्यवहार रहा, ऐसे बात कर रहे थे आयोग वाला, जैसे लग रहा है कि भीख मांगने गया है वहाँ पे कैंडिडेट्स लोग, अपने ही हक मांगने जा रहे हैं और उनको मतलब डराया जा रहा है और तरह तरह के ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। तो देखिए फर्दर क्या डिसीजन आता है ट्विटर पे और ग्रुप्स में क्या आता है, क्या आगे का रखा जा रहा है, स्टेप्स कैसे इसको हैंडल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखते हैं आगे क्या डिसीजन होता है ग्रुप में या फिर ट्विटर हैंडल पे, और भी कैंडिडेट्स लोग क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए अब इसके आगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।